स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम इसमें सारे साइंटिस्ट को एक साथ कवर कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसमें सारे सारे साइंटिस्ट, जैसे कि फर्स्ट सेल को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने, और फर्स्ट लाइव सेल को किया था एंटोनी वैन ल्यूविनहुक ने, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, सेल थ्योरी स्केल्डन एंड शॉन, सेल हाइपोथेसिस ओनली शॉन, ओमनिस सेलुला असेलुला रुडोल्फ विर्चो ने किया था। ठीक है, अब देखो आगे देखो, फ्लूइड मोसेक मॉडल किसने किया था? सिंगर एंड निकोलसन। डिस्कवरी गोल्जी बॉडी कैमिलो गोल्जी। ओके, और डिस्कवर्ड राइबोसोम जॉर्ज पैलेट। ओके, तो अब देखते हैं चैप्टर का मेन पार्ट जो है हमारा सेल। यहाँ पे कब करने वाले हैं हम सेल के बारे में। तो सेल होता क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया स्मॉलेस्ट सेल है, क्या नाम है उसका? माइक्रोप्लाज्मा, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो लार्जेस्ट सेल यहाँ पे दे रखा है स्ट्रिच एग, जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है ना, उसको बोला गया लार्जेस्ट सेल। ओके, अब लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाए तो नर्व सेल। अब बैक्टीरियल सेल, तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल की लेंथ भी दे रखी है, देखो 3 to 5 माइक्रोमीटर। ओके, उसके बाद दे रखा है आरबीसी। आरबीसी ह्यूमन आरबीसी की लेंथ यहाँ पे दे रखी है 7 माइक्रोमीटर। ओके, अब देखो यहाँ पे ये एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से कवर करते हैं। क्या बोला है इसमें कि शेप, सेल की जो शेप होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो उसके फंक्शन भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर कोई सेल, ठीक है ना, सिक्रीशन कर रही है, ठीक है, तो उसका मतलब फंक्शन ये है, तो उसका शेप भी कैसा होगा? डिफरेंट होगा। ओके, अब देखो सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्या बोला मैंने? जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल? यूकैरियोटिक सेल। और जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे मैंने इन दोनों के एग्जांपल नोट नहीं किया है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल में आते हैं हमारे मोनेरा, बाकी बचे यूकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से हो गए हमारे प्रोटिस्टा हो गए, फंजाई हो गए, ठीक है, बाकी सब इसमें एनिमेलिया आ जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया गया है। ठीक है, पहला बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, पीपीएलओ। उसके बाद अब देखो इसकी शेप भी बता रही है प्रोकैरियोटिक सेल की, किस 4 टाइप्स की शेप होती है। कौन कौन सी होती है? फोकस मतलब स्फेरिकल, वाइब्रियो, कोमा, बैसिलस, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, स्पाइरलम कैसी होती है? स्पाइरल होती है। ठीक है, अभी देखो, अभी हमने यहाँ पे पीछे कवर किया था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहती है? एब्सेंट होती है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसमें? प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर, हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके, देखो अब आगे देखते हैं। अभी बात की थी हमने डीएनए की मटेरियल की। ठीक है, अब देखो उसको हम जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं। अब बस यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है तुम लोगों को कि जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड ये दोनों प्रेजेंट रहता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। जैसे स्मॉल हो गया, सर्कुलर हो गया, नेक भी होते हैं, और कुछ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स भी होते हैं। ओके, उसके बाद देख लेते हैं सेल एनवेलप। सेल कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले देखो, आउटर होती है, मिडिल होती है और इनर होती है। आउटर में क्या बोला? आउटर कैसी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। मिडिल लेयर कैसी होती है? सेल वॉल। और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देख लो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लाइकोकैलिक्स किसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये कैसी होती है? लूज सीथ होती है। लूज सीथ होती है तो हम इसको स्लाइम लेयर बुलाए। ओके, और अगर ये थिक या फिर टफ होती है तो हम इसको बोलते हैं कैप्सूल, याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे अब ग्राम स्टेन, इतना याद रखना है। ठीक है, अगर ग्राम स्टेन रिस्पॉन्ड करते हैं तो पॉजिटिव ग्राम होंगे, और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते तो वो नेगेटिव ग्राम होंगे। ठीक है, ओके डन। सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर रिस्पॉन्ड करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव होगा, और नहीं करते तो ग्राम नेगेटिव। ओके, मेसोसोम्स देख लेते हैं यहाँ पे, मेसोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेसोसोम, एक्सटेंशन ऑफ पी मेम्ब्रेन। इस लाइन को आप देख रहे हैं ना। ओके, उसके बाद क्या फॉर्म करते हैं? वेसिकल्स, ट्यूबुलस, लैमेले। और इनका देखो, ये मेसोसोम्स का जब ये एक्सटेंशन होती है ना, तो इनका सरफेस एरिया क्या कर जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सिक्रीशन होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स याद रखना है किसमें प्रेजेंट होता है? साइनोबैक्टीरिया में।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि साइनोबैक्टीरिया कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। या फिर उसके बाद आता है हमारा, ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ग्रीन ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है ना। इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग। उसके बाद देखिए सरफेस स्ट्रक्चर, हाँ सरफेस स्ट्रक्चर कैसा होता है बैक्टीरिया का, ठीक है ना, वो पढ़ता है। जैसे 3 टाइप्स का होता है, कौन कौन से, फ्लैजिला, पिले, फिम्ब्रेई। फ्लैजिला कैसा होता है, फ्लैजिला देखो, फ्लैजिला मूवमेंट के काम आता है, ठीक है। पिलाई कैसे काम करते हैं, अटैचमेंट, अगर किसी भी बैक्टीरिया की हमें किसी के साथ अटैच वो करना है, अटैचमेंट करवाना है, तो ये किसका काम होगा, वो पिले का। अगर फिम्ब्रेई का भी वर्क क्या होता है, अटैचमेंट करवाना। अब देखो ये फ्लैजिला कैसे होता है, 3 टाइप्स का होता है, फिलामेंट, हुक, बेसिल बॉडी, ठीक है ना। और पिले में क्या प्रेजेंट होता है, पिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जो फिम्ब्रेई होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होता है, ठीक है। एफ से फिम्ब्रेई, एफ से फाइबर्स, याद रखना। आगे चलते हैं, आगे हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, याद रखना भाई, राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। इसमें क्या होते हैं, 70s प्रेजेंट रहते हैं, किससे मिलकर 50s प्लस 30s। क्या राइबोसोम क्या सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ओके। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन बोला इन्होंने कि अगर राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए दोनों के गठबंधन को हम पोली राइबोसोम या फिर पोलिसोम बोलते हैं, ठीक है ना। इतना आप राइबोसोम में इतना, बाकी तो हम जेनेटिक्स में कंप्लीट कर लेंगे। आप सिर्फ इसको देख लो, इतना याद रखना कि राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए के गठबंधन को हम पोलिसोम या फिर पोलीराइबोसोम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इंक्लूजन बॉडीज। अभी इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है, रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। जो रिजर्व मटेरियल होता है बैक्टीरिया के अंदर, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में स्टोर होता है, ओके। अब देखो ये कौन कौन से फॉस्फेट होते हैं, साइनोसिन्स ग्रैनुअल्स, ठीक है ना। यहाँ पे 3 ग्रैनुअल्स के नाम दे रखे हैं, उसको पढ़ लेना, फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, साइनोफिजिन ग्रैनुअल्स और ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स। उसके बाद ये पढ़ लेते हैं एक बार, जितना मैंने पढ़ा है वो सारा। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। पहला है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी बताया था आपको, क्लियर करवाया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इतने याद रखेंगे, अगर जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और एब्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। दोनों के एग्जाम्पल को मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मोनेरा है, यहाँ पे यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों चीज एब्सेंट रहती है, कौन कौन सी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट 1 था ये चैप्टर का, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, ओके बाय।